हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथलर्न। आज हम क्लास 7 के एक नए चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर आपको काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये लगातार क्लास 7 से 8, 9, 10 सभी क्लासेस में मैथ में आज इसका यूज होने वाला है। सो जरूरी ये काफी आपका फायदेमंद सेशन होगा। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए लेट्स बिगिन। बच्चों, एक्सपोनेंट्स का मतलब है, एक्सपोनेंट्स पावर का मतलब है, अगर आप किसी भी एक नंबर को लिखते हैं 3 और 3 को 3 से ही कई बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को ही सेम नंबर को कई बार मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहां पर हमने 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया? 3 को 3 से ही 4 बार मल्टीप्लाई किया। इसको हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं इस फैशन में, 3 और ऊपर में थोड़ा सा दाहिने ओर 3 के ऊपर हम 4 लिख देते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 5 इंटू 5 हमने 2 बार लिखा, तो 3 को जब 4 बार लिखा, 3 के ऊपर 4 लिखा, तो 5 को हमने कितना टाइम लिखा? 2 टाइम लिखा। इसलिए 5 को हमने 5 के ऊपर 2 लिखा। बच्चों, इसी के इस तरह का फैशन में लिखने को कहते हैं पावर नोटेशन। पावर नोटेशन यानी कि ये 5 का पावर 2 है, 3 के पावर 4 है, इसीलिए इसका नाम एक्सपोनेंट पावर आ गया, क्योंकि इसको हम बेस कहते हैं, नीचे वालों को हम बेस कहते हैं और इसे हम एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, इसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं और ये पावर नोटेशन में लिखा हुआ है। अब आपको समझ में आ गया, अगर हम 6 इंटू 6 इंटू 6 3 बार लिखा हुआ है तो हम इसे 6 टू द पावर 6 का पावर इस तरह से लिख सकते हैं। 6 के ऊपर 3 लिखेंगे और इसे हम कहेंगे 6 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 2। इस तरह से इसको रीड किया जाता है। चलिए एक्सरसाइज 13.1 में कुछ बेसिक सा एक्सपोनेंट्स पावर के बारे में क्वेश्चंस में दिया हुआ है। हम जब सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा एक्सपोनेंट्स पावर का सवाल को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज में पहला सम्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 6। इसे इसी तरह से पढ़ेंगे 2 टू द पावर 6, क्योंकि 2 के पावर 6 है। पहले 2 को पढ़ेंगे, फिर उसके पावर 6 है, इसको पढ़ेंगे। इसका वैल्यू निकालना है। सेकेंड में 9 टू द पावर 3, ये है 11 टू द पावर 2 और लास्ट में 5 टू द पावर 4। अब तो आपको जिस तरह से मैंने बताया, ये पहला वाला 2 टू द पावर 6 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। 6 टाइम्स अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 itself. हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करके 2 को कितने बार लिखा जा रहा है? 6 टाइम्स लिखा जा रहा है और इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट इज द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 6। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। दैट इज द आंसर। इस तरह से आप सेकेंड को भी सॉल्व कर सकते हैं।
सेकंड क्या है, 9 का क्यूब। 9 का क्यूब का मतलब है 9 को 3 टाइम्स, 9 इंटू 9 इंटू 9, क्योंकि 9 का पावर क्या है, 3 है, इसलिए 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 9 से 81, 81 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 72, 729, दिस विल बी योर आंसर। थर्ड को करते हैं। 11 का स्क्वायर का मतलब है 11 इंटू 11, और इसको मल्टीप्लाई करने से आपको आने वाला है 121। सिमिलरली ये 4 वाला देखते हैं। 5 टू द पावर 4, यानी कि 5 को 5 से ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 25 को 5 से करने से 125, 125 इंटू 5, 625, दिस इज द आंसर। तो अगर इस तरह से पावर नोटेशन में रहता है तो आपको मालूम है, अभी ये बेस जो है इसे हम बेस कहते हैं, नीचे वाले को बेस, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट। यानी कि एक्सपोनेंट ये कहता है कि बेस को बेस के साथ ही कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, और दैट विल बी योर आंसर। जैसा आपने नंबर 1 में देखा था, किस तरह से देखा था, 6 टू द पावर 3 रहता है तो 6 को 3 टाइम्स लिखा जाता है, 6 को 3 टाइम्स लिखा जाता है। इस तरह से अगर 6 इंटू 6 इंटू 6 रहे, इसको हम पावर नोटेशन में यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, 6 टू द पावर 3, क्योंकि 6 3 बार लिखा हुआ है, इसलिए 6 के पावर 3, इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। चलिए अब आप शायद खुद से भी इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 6 1 2 3 4 टाइम्स लिखा हुआ है, इसलिए 6 लिखेंगे और उसके पावर में 4 लिखेंगे। 4 becomes exponent and 6 is the base। जो जितने टाइम्स लिखा हुआ है वो टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स इज 4, तो 4 एक्सपोनेंट बन जाएगा, और जो 6 है मल्टीपल टाइम्स जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो बेस बन जाएगा। तो इसे हम पढ़ते हैं 6 टू द पावर 4। सेकंड को देखते हैं, टी इंटू टी। अब जैसे 6 इंटू 6 टू द पावर 2 होगा, इसी तरह टी इंटू टी टू द पावर 2 होगा। इधर देखिए नंबर 3 में b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। बी को कितना बार लिखा जा रहा है, बी को रिपीटेडली 4 बार लिखा जा रहा है, इसलिए बी बेस बनेगा। और कितने बार लिखे जा रहे हैं, 4 टाइम्स लिखे जा रहे हैं, इसलिए 4 बिकम्स एक्सपोनेंट। सो b टू द पावर 4, ये आपका एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इस तरह से लिखा जाएगा। यहां पर कुछ, यहां तक तो मामला ठीक था, लेकिन यहां पर देखिए 5 2 बार है, 7 3 बार है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे बच्चों, इसको भी बिल्कुल सिंपल तरीका से, 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 बन गया, इंटू 7 3 बार है, इसलिए 7 का पावर 3। 5 2 टाइम्स है, इसलिए 5 टू द पावर 2 इंटू 7 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 7 टू द पावर 3। यही आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने का कुछ जरूरत नहीं है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कहा जाता है यही आपको छोड़ना है।
इसको अगर आपने फॉलो किया तो आपने देखो, आप देखो ये 5 भी इसी तरीके से बिल्कुल 2 दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 टू द पावर 2 है बेस और 2 दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए एक्सपोनेंट बन गया 2 इंटू ए। देखिए ए एक बार है, दो बार है, इसलिए ए टू द पावर 2 यहीं पर आपको छोड़ना है, 2 टू द पावर 2 इंटू ए टू द पावर 2। इसी तरह आप नंबर 6 में ए 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ए टू द पावर 3 इंटू सी कितने बार है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, सो सी टू द पावर 4 इंटू डी एक ही बार है, इसलिए डी आप ऐसे लिख सकते हैं, ये भी चलता है, या तो डी एक टाइम है। डी के एक्सपोनेंट क्या है, जब कोई नहीं रहता है इसका मतलब है डी कितने बार मल्टीप्लाइड है, डी एक ही बार है, सो डी के पावर एक ऐसे भी लिख सकते हैं। सिर्फ डी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी चलेगा, या अगर कोई बच्चा डी के पावर 1 लिखते हैं वो भी चलेगा। आपको जानना चाहिए अगर ये एक्सपोनेंट नहीं है इसका मतलब है एक तो है ही। बच्चों इसको देखते हैं, नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन आपका जैसा आपने किया 2 नंबर में, किसी के पावर नोटेशन को ही एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। तो आपको इसका थोड़ा सा आइडिया होने के लिए मैं बता रहा हूं। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसलिए 2 का स्क्वायर। तो आपको कोई कहे कि 4 को आप भाई एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखो, तो 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। चलिए इसी तरह हम 8 को देखते हैं। 8 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8 है ना, यानी कि 2 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 टू द पावर 3। तो 8 को अगर हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखें तो हम इसको लिखेंगे 8 इक्वल टू 2 टू द पावर 3। तो हम 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये होगा, ये कैसे पता चलेगा, छोटा है इसलिए तो आप पता कर सकते हैं, लेकिन 512 को किस तरह से लिखेंगे हमको बताना कुछ कभी कभी मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसको हम देखते हैं, अगर 16 होगा तो हम क्या करेंगे, 16 को कितने का ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखने के लिए 16 हम कैसे लिखेंगे, चलिए हम बताते हैं। 16 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने क्लास 4-5 से एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए कर चुके हैं, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन बताने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 16 आप देखेंगे किसका डिविजिबल होता है, 2 से डिवाइड होता है, सो 2 8 जा 16। आप कभी भी इसे बड़े नंबर से नहीं करेंगे, हमेशा कोई प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 2 8 जा 16, again it will go by 2, 2 4 जा 8, again it will go by 2, 2 2 जा 4, यानी कि हम समझ रहे हैं 16 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 1 2 3 4 टाइम्स है, यानी कि 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, यानी कि 16 को अगर लिखना होगा तो हमें 2 का पावर 4 इस तरह से हम लिखेंगे। तो यही हो गया हमें
एक्सपोनेंशियल नोटेशन या पावर नोटेशन। चलिए अब ये एक्सप्लेन करने के बाद शायद आपको ये करना थोड़ा आसान होगा या तो समझना आसान होगा। तो हमें करना है 512। देखिए 512 का हम क्या करेंगे, 512 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बाय डूइंग प्राइम factorization we get। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। दिस इज इवन नंबर, तो इवन नंबर होने से 2 से तो जाएगा ही जाएगा। 256, फिर 2 से जाएगा 128, again it will go by 2, 64, फिर 2 से जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा 16, again 8, again 4, again 2। So 512 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 is getting multiplied by 2 9 times। तो 512 को आप इस तरह से लिखेंगे, 512 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स and 9 times। So this can be written 2 to the power 9। पहले आपने किया प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको 512 का इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 2 आपने देखा 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 to the power 9 ये हुआ आपका एक्सपोनेंशियल नोटेशन में 512। 512 can be written in the exponential notation like 2 to the power 9। चलिए हम सेकंड को भी देखते हैं। सेकंड का सॉल्यूशन सेम रहेगा बाय डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। 343। देखिए ये 2 से नहीं जाने वाला है क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से नहीं जाएगा। आपका 3 का अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम है तो आप देखते हैं 3 + 4 7, 7 + 3 10। 10 is not divisible by 3, so this is not divisible by 3 also। 5 से भी नहीं जाएगा। 5 का अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम है, 5 से सिर्फ आप डिवाइड कर सकते हैं जिस नंबर का लास्ट में 5 हो या 0 हो, यानी कि 5 से भी नहीं जाने वाला है। 6 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 6 एक इवन नंबर है, इसलिए ऑड नंबर कभी भी 6 से नहीं जाएगा। अब 7 से बच गया। अब 7 से थोड़ा ट्राई कर लो। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, सो आपको बचता है 6, 63, 7 9 जा 63। चलिए शुक्र है कि ये 7 से डिवाइड हो गया 343। आपको किस तरह से 2 3 4 5 6 इस तरह से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है आपको हम बताते चलेंगे। शायद आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। 49, ये फिर 7 7 जा 49 होता है, आपको मालूम है, इसलिए 7 × 7। इसलिए आप इसका देखिए 2 का 343 को आप लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, यानी कि 7 to the power 3। 7 to the power 3 ये आपका एक्सपोनेंशियल नोटेशन में 343 को आप लिख सकते हैं। चलिए
अगर आप समझ गए हैं तो हम नंबर 3 को करते हैं। $729। बच्चों अभी अभी आपको एक डिविजिबल टेस्ट बताया था 3 का यही बताया था कि जब डिजिट को ऐड करने से उसका जो सम होता है वो 3 से डिवाइड होता है, तो कंप्लीट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 3। यहां आप मेरे साथ ऐड कीजिए। 7 प्लस 2 क्या होता है? 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18। 18 क्या 3 से डिवाइड होता है? हाँ जी होता है। 3 6 18, तो 3 से ये जरूर डिवाइड होगा। अब इसको आप अगर इस तरह से रनिंग में डिवाइड नहीं कर सकते, अलग से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि अब आपको मालूम है, आप श्योर हो गए कि हमने टेस्ट करके देख लिया, इट विल बी डिवाइडेड बाय 3। 3 2 6, एक बचा 12, 3 4 12 और 3 3 9। अगेन आप देख सकते हैं 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, यानी कि 3 6 9, 3 के टेबल में आता है 9, इसलिए ये 243 भी 3 से डिवाइड होने वाला है। 3 8 24, 3 1 3। Again you can divide by 3, 3 2 6, 3 7 21. Again by 3, 3 9 27, 3 3 9। आपने क्या देखा? 729 इक्वल टू 3 कितने बार मल्टीप्लाई किया गया? 1 टाइम, 2 3 4 5 6 टाइम। So 729 equal to 3 into 3 into 3 into 3 into 3, एक बार और, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 729 आता है, यानी कि आप इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में 3 to the power 6 लिख सकते हैं। दिस विल बी योर आंसर। चलिए नंबर 4 को थोड़ा इस जगह करते हैं। 3125, 3125 का हम प्राइम फैक्टरेशन करते हैं, और आपको अभी अभी बताए हैं इफ द नंबर एंड्स विथ 5 और 0 इट विल डेफिनेटली डिविजिबल बाय 5, यानी कि 5 से आप जब डिवाइड करते हैं 5 6 30, 1 रिमाइंडर, 5 2 10, 2 रिमाइंडर, 5 5 25। अगेन इट विल बी डिविजिबल बाय 5, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। इस तरह से 5 से डिवाइड होता जाएगा। 25 इज अगेन 5 into 5, यानी कि आप देख रहे हैं 3125 कैन बी रिटन एज 5 into 5 into 5 into 5 into 5। देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो हम 5 टाइम्स लिख दिया, यानी कि 3125 इक्वल टू 5 to the power 5। 5 है 5 बार, तो 5 to the power 5। 5 तो बेस हो गया, लेकिन कितने बार रिपीट हो रहा है, कितने बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है? 5 टाइम्स, इसलिए 5 to the power 5। उम्मीद है आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में किस तरह से लिखा जाता है अब एकदम क्लियर हो गया है। बच्चों नेक्स्ट सम है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर व्हेरेवर पॉसिबल।
अगर पॉसिबल है तो आप कौन सा ग्रेटर नंबर है 4 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 4। काफी कंफ्यूजिंग है, अंदाज से करना कुछ मुश्किल हो सकता है, कभी कभी अंदाज से करेंगे तो गलत भी हो सकता है। तो इसका हम करके देखते हैं नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या होगा। 4 टू द पावर 3, अभी तो आपको मालूम है 4 टू द पावर 3 का मतलब ही है 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये आपको मल्टीप्लाई करके देख लेने का है। इसी तरह से 3 टू द पावर 4 अगर आप करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को कितने बार लिखना है, 4 टाइम्स लिखना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। 3 से 9 और 3 से 9, यानी कि 9 9 जा 81। अब आपको मालूम चल रहा है कि 81 इज ग्रेटर देन 64, सो 81 इज ग्रेटर देन 64 और 81 क्या आया था 3 टू द पावर 4, इसलिए 3 टू द पावर 4 विल बी ग्रेटर देन 4 टू द पावर 3। आपको इस तरह से पता चल रहा है which will be greater number। चलिए इसको भी इसी तरह देखते हैं। 5 टू द पावर 3, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करने से आप करके देख सकते हैं 125। अब 3 टू द पावर 5, 3 को 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करने से सो ये आएगा 243। 243 आप देख रहे हैं यहां पर 243 इज ग्रेटर देन 125 और 243 क्या है 3 टू द पावर 5, सो 3 टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 टू द पावर 3। इस तरह से कंपेयर करके आप दिखाइए, फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं which number is greater than which number। चलिए इस नंबर 3 का हम सॉल्यूशन देखते हैं। 2 टू द पावर 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 5 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स। 2 टू द 4, 4 टू द 8, यहां तक अगर करते हैं 8 इंटू 8 इंटू 4, देखिए 3 2 का मल्टीप्लाई किया 2 टू द 4, 4 टू द 8, फिर ये 2 टू द 4, 4 टू द 8 और फिर 2 बच गया 2 टू द 4। 8 8 जा 64 इंटू 4, मल्टीप्लाई आप बिना रफ किए हुए कभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका माइंड पावर थोड़ा स्ट्रांग होता है, आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो सकता है। इसका प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। आप अगर रफ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, हो सकता है आपका अरिथमेटिक ठीक बन जाए लेकिन आपका स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन कीजिए। ये प्रैक्टिस अभी क्लास 7 में शुरू करते हैं तो आगे के लिए आपको फायदे रहेगा। 4 4 जा 16, हैंड कैरी 1, 4 6 जा 24 और हैंड कैरी 1 था इसलिए 25, 256। और आप देखिए 8 टू द पावर 2, तो 8 इंटू 8 सबको मालूम है ये 8 8 जा 64।
अब देखिए इस दोनों को कंपेयर करना है, क्योंकि 2 to the power 8 इक्वल टू 256 और 8 to the power 2 इक्वल टू 64. 256 is greater than 64. So you can conclude 2 to the power 8 is greater than 8 to the power 2. चलिए इसी का दो और है, उसको भी हम देख लेते हैं। अगर ये समझ गए हैं तो आप नोट कर लीजिए, आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं उसी टाइम आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए, आप खुद से बनाइए, आप कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट टाइम भी कर पाएंगे। नंबर 4 करते हैं। 100 to the power 2 और 2 to the power 100 कौन सा ग्रेटर है, ये आपको बताने का है। 100 to the power 2, 100 into 100 यानी कि 1 के बाद देख रहे हैं कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4, ये बन जाएंगे 100 to the power 2। लेकिन 2 to the power 100, 2 to the power 100 का मतलब है 2 to the power 10 into 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 2 to the power 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों ये एक्सपोनेंट का रूल है कि अगर 2 to the power 5 into 2 to the power 3 होते हैं, सो बेस अगर सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। यानी कि 2 to the power 5 into 2 to the power 3 क्या होंगे, 2 to the power 8। तो इसी रूल में 2 to the power 100 20 30 10 plus 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100। 2 to the power 100 को इस तरह से आप लिख सकते हैं। सो 2 to the power 10 अगर हम निकालते हैं, 2 to the power 10 कितने होते हैं, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 इतने होते हैं 2 to the power 10। अब चलिए हम इतना तो मालूम है, 2 to the power 5 होते हैं 32 और 2 to the power 5 होते हैं 32, यानी कि 32 into 32 अगर कर लेते हैं चलिए 2 to the power 10 का वैल्यू है 1024। 2 to the power 10 का वैल्यू हमने निकाला 1024। अब हम इस जगह पर बैठा सकते हैं। इसका वैल्यू हो गया 1024 इंटू इसका वैल्यू हो गया 1024। देखिए ये है 100 into 100 और ये क्या हो गया, ये हो गया 1000 into 1000। आप समझ रहे हैं क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये 100 into 100 है और यहां पर आपका 2 to the power 10 into 2 to the power 10 इटसेल्फ हो गया 1000 into 1000 से भी ज्यादा। यानी कि हम देख रहे हैं 2 to the power
10 प्लस 10 20 इंटू 2 टू द पावर, बाकी क्या है, बाकी है 80, 2 टू द पावर 80, 2 to the power 20, 2 to the power 20 itself is greater than 100 to the power 2. 2 के पावर अगर 20 है, फिर ये 100 to the power 2 से ग्रेटर है. So obviously ये 2 to the power 100 will be greater than 100 to the power 2. Since 2 to the power 20, देखिए ये 1024 इंटू 1024 क्या है, 1024 इंटू 1024 10,000 से ज्यादा है. 1000 क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 1000 इंटू 1000 क्या होता है, 1 के बाद कितने जीरोस, 6 जीरोस. यहां पर देखिए 1 के बाद कितने जीरोस है, ओनली 4 जीरोस है. सो इसका मतलब है 2 to the power 20 is greater than 100 to the power 2. So 2 to the power 100 तो 100 to the power 2 से काफी बड़ा होगा. So this answer is 2 to the power 100 will be greater than 100 to the power 2. उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया. आपको सारा मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं होगा, इसीलिए कहा है वेरेवर पॉसिबल, क्योंकि आप इतना ही करने से समझ रहे हैं कि 2 to the power 20 is greater than 100 to the power 2. So obviously 2 to the power 100 will be greater than 100 to the power 2. नंबर 5 भी करीब करीब इसी तरीके का है. 2 to the power 10 और 10 to the power 2. अभी हमने देखा है 2 to the power 10. देखिए इसका हमने देख लिया है. 2 to the power 10 इक्वल टू कितना आया, 1024. 2 to the power 10 को 2 इंटू 2 इंटू आप इस तरह से 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आप दिखा सकते हैं कि इट इज 1024. और 10 to the power 2 का मतलब है 10 इंटू 10 यानी कि 100. इसमें तो कुछ आपको दिख रहा है. 1024 is greater than 100. So 1024 है 2 to the power 10. That's the reason 2 to the power 10 is greater than 10 to the power 2. उम्मीद है किस तरह से ग्रेटर नंबर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहने के बावजूद भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आया. बच्चों नंबर 5 में है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स. आपने अभी तक जैसे 16 का किस तरह से पावर नोटेशन में लिखा जाता है आपने सीखा. इसको 2 से, प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 जा 16, फिर 2 से जाता है तो 2 4 जा 8 और फिर 2 से 2 2 जा 4, यानी कि 16 हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4. 2 को 4 बार लिखा जा रहा है, 4 टाइम्स लिखा जा रहा है, इसलिए 2 का पावर 4. ये आपका हो गया प्राइम फैक्टर से आपका पावर नोटेशन में लिखने का तरीका. लेकिन ऐसा अगर हो 12 को आप कैसे लिख सकते हैं. 12 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा, यानी कि 12 को आप लिखने का तरीका है 2 इंटू 2 इंटू 3. 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 हुआ, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं पावर नोटेशन में. 2 का तो पावर यहां पर 2 टाइम्स लिखा गया है, इसलिए 2 का पावर 2, लेकिन 3 तो एक ही बार है तो इसलिए 3 इस तरह से लिखिए. चाहे तो इसको 3 के ऊपर 1 एक्सपोनेंट बैठा दीजिए. 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 1. ये आपका 12 का पावर नोटेशन में हो गया, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स.
देखिए ये प्राइम फैक्टर्स का एक हो गया, एक प्राइम फैक्टर हो गया, और ये पावर नोटेशन में भी लिखा गया। तो इस तरह का सवाल हम करेंगे नंबर 5 में। तो चलिए पहला है हमारा 648। तो 648 का आपको करना है प्राइम फैक्टरेशन। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, एक बचा, सो 12 हुआ, सो 6 2 जा 12, 2 2 जा 4। फिर 2 से आप दीजिए, 8 2 जा 16 और 2 1 जा 2। 81 आपका प्राइम नंबर 3 से जाने वाला है। 3 3 2 जा 6, 2 और 1 21, 3 7 जा 21। फिर 3 से जाने वाला है, 3 9 जा 27, 9 फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9। जितने टाइम आपका प्राइम नंबर आता रहेगा आपको डिवाइड करते जाना है। यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि 648 देखिए 2 कितना बार आया, 1 2 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 648 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 3, क्योंकि 2 3 टाइम्स लिखा जा रहा है, इंटू 3 कितने बार लिखा जा रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स, यानी कि 3 टू द पावर 4। यही है प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। चलिए आप अगर इसको समझ गए, 405 को करते हैं। 405 3 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, सो 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3, एक बचा, फिर 0 आया, सो 10 आ गया, सो 3 3 जा 9, 10 से 9 गया तो एक बचा, एक के बाद 5 आया तो 15, 3 5 जा 15। फिर ये 3 से जाने वाला है। कैसे 3 से जाने वाला है, हम बार बार आपको डिविजिबिलिटी रूल बताने का कोशिश कर रहे हैं कि 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, और ये 9 3 के टेबल्स में आता है, 3 से डिवाइड होता है, इसलिए इसको आप इजीली जज कर सकते हैं कि ये 3 से जाने वाला है। 3 4 जा 12, एक बचा, 15, 3 5 जा 15। फिर से आप देख रहे हैं 3 से जाने वाला है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 3 से जाने वाला है, 3 5 जा 15, यानी कि 405 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 3 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 इंटू 5, 5 तो सिर्फ एक टाइम है, इसलिए ऐसे छोड़िए, या तो आप 5 के ऊपर एक्सपोनेंट 1 लगा दीजिए, वो भी ठीक है। नंबर 3 540। अब आपको मालूम चल गया है 5 प्लस 4 9 होता है, 9 प्लस 0 9, और 9 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 2 बचा, 24, 3 8 जा 24, 0। फिर 3 से 3 6 जा 18, एक 0, अगेन 3 से 3 2 जा, अब आपको 2 से भी कर सकते हैं, 2 10 जा, फिर 2 से 2 5 जा, तो 540। देखिए 540 3 1 2 3 बार आया है, सो 3 टू द पावर 3, 3 3 टाइम्स आया है, इसलिए 3 का पावर 3 होगा, और 2 2 टाइम्स आया है, इसलिए 2 के पावर 2 इंटू 5 एक टाइम्स आया, इसलिए 5 छोड़िए, लिखिए, या तो 5 के पावर 1 दीजिए। उम्मीद है प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स
में प्राइम फैक्टर्स में किस तरह से करना है आपको मालूम चल रहा है। 3600 को भी आप कर सकते हैं 2 से 1800, अगेन 2 से 900, अगेन 2 से 450, अगेन 2 से 225, 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा अगेन 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा अब तो सिर्फ 5 से ही जाने वाला है, यानी कि 3600 इक्वल टू 2 कितने बार आया 1 2 3 4, सो 2 के पावर 4 इंटू 3 2 बार है इसलिए 3 के पावर 2 इंटू 5 भी 2 टाइम्स है इसलिए 5 के पावर 2। इस तरह से आप लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ये नंबर जो है इसको इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगला सम हमें सिंप्लीफाई करना है। चलिए देखते हैं इसे किस तरह से करना है। 2 एक टाइम है इसलिए 2 सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे और 10 का पावर 3 है इसलिए हम 10 इंटू 10 लिखेंगे, क्योंकि 10 का पावर 3 है इसलिए हम समझ रहे हैं 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 इंटू 10 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बाद 3 zeros आएंगे, यानी कि ये आपका आंसर निकला 2 2 1 2 और 3 zeros यानी कि 2000। दिस इज द आंसर। सेकेंड को देखते हैं। 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 2 के पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2, 7 7 जा 49, 49 इंटू 2 2 जा 4, इसको मल्टीप्लाई करने से 4 9 जा 36, हैंड कैरी 3, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3, 16 प्लस 3 19, 196। इसको भी देखिए 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 इसलिए 2 को लिखेंगे 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 का पावर 3 यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। नंबर 4 3 इंटू 4 टू द पावर 4 यानी कि 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 टाइम्स लिखना है। 4 4 16, 16 16 3 जा 48, इतना करने से 48 आता है। 48 इंटू 4 4 जा 16, कभी मल्टीप्लाई थोड़ा करके देखना पड़ेगा। 48 इंटू 16, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24, 24 प्लस 4 28 और 1 से मल्टीप्लाई करने से 84, 48, 8 6 एंड कैरी 1 7, ये आपका 768। आप खुद से भी एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, शायद सर से भी मल्टीप्लिकेशन में गलती हो जाए, आप खुद भी चेक कर लेंगे। इसको देखिए 0 इंटू 10 टू द पावर 2, 0 को 0 लिखिए, 10 इंटू 10 यानी कि 0 इंटू 10 इंटू 10 100, लेकिन 100 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए वो 0 बन जाएगा, इसलिए 0 इंटू 100 इक्वल टू 0। बच्चों देखो नंबर 7 भी सेम सिंप्लीफाई है, लेकिन कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको कुछ प्रोडक्ट रूल सीखने को मिलेगा।
ये देखिए नंबर 1 को करते हैं -4 का होल क्यूब। इसका मतलब है, देखिए ये सारे आप देख रहे हैं इंटीजर्स में, माइनस इंटीजर में दिए हुए हैं, इसलिए माइनस का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है आपको नॉलेज मिलने वाला है। -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कभी भी -4 इंटू -4 इंटू -4 इस तरह से आप नहीं लिखिए। आप कैसे लिखेंगे, आप ईच माइनस इंटीजर को ब्रैकेट के अंदर लिखिए। -4 का मल्टीप्लिकेशन -4 के साथ कर रहे हैं, फिर -4 के साथ कर रहे हैं। यही आपका लिखने का तरीका अपनाइए। अब देखिए माइनस इंटू माइनस, हमेशा प्रोडक्ट रूल आप देख लीजिए। माइनस के साथ अगर माइनस को मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट हमेशा प्लस आता है। यानी कि अगर आपको कोई कहे -2 से -5 को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, तो आप पहले साइन को देख लीजिए। दोनों माइनस इंटीजर है, इसलिए हमारा जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यानी कि -2 इंटू -5 विल ऑलवेज कम 10, नॉट -10। इट विल कम +10। लेकिन यहां अगर -2 इंटू 5 रहता तो एक माइनस एक प्लस, एक माइनस इंटीजर एक प्लस इंटीजर विल गिव यू ऑलवेज ए माइनस रिजल्ट। यानी कि -10, -2 इंटू +5 विल -10, लेकिन -2 इंटू -5 इट विल गिव +10। तो अब आप समझ में आ रहा है -4 इंटू -4 क्या होने वाला है, +16। इसको हमने मल्टीप्लाई किया और फिर -4 इंटू -4 +16 होगा, और फिर आपको मल्टीप्लाई करना है -4 से। अब हमने जैसा बताया एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से जरूर ही नेगेटिव रिजल्ट आने वाला है, और 16 4 जा 64। दिस इज द आंसर। अब आपको एक चीज बताते चलते हैं। देखिए माइनस इंटीजर था और यहां क्या था, ये 3 था ऑड नंबर। तो ऑड नंबर को जब हम माइनस इंटीजर का जब ऑड नंबर पावर में रहता है तो हमेशा देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि माइनस में रिजल्ट आ रहा है। यानी कि माइनस, कोई भी माइनस इंटीजर का अगर पावर में ऑड नंबर है तो द रिजल्ट विल बी ऑलवेज इन नेगेटिव। रिजल्ट विल बी नेगेटिव इंटीजर। ये आप समझ लो। अगर माइनस इंटीजर है और पावर में ऑड नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से ऑड नंबर है, तो हमेशा रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट का हम साइन का बात कर रहे हैं, ऑलवेज इट विल बी नेगेटिव। चलिए इसका हमें काम इधर भी पड़ेगा। 2 में देखते हैं -3 इंटू -2 के ऊपर 3 है, यानी कि -2 का पावर 3 है, तो -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर दिया -2 3 टाइम्स। अब आप चाहे तो किसी भी रूल लगाइए, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। -3 इंटू -2 इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस होने वाला है, माइनस इंटू माइनस प्लस होने वाला है, इसलिए 3 2 6 लिखेंगे, ना ही -6 लिखेंगे। -6 नहीं लिखेंगे क्योंकि इतना दूर हम कर रहे हैं, -3 इंटू -2 तो +6 होने वाला है, इंटू अब हम इसका कर लेते हैं -2 इंटू -2, दोनों माइनस है तो हमारा
रिजल्ट तो प्लस आने वाला है, यानी कि -2 इंटू -2 +4। प्लस साइन नहीं देते हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि अगर सिर्फ 4 लिखते हैं इसका मतलब 4 इज ए पॉजिटिव इंटीजर। 4 6 24। अब देखिए नंबर 3, -3 टू द पावर 2, यानी कि -3 2 टाइम्स लिखिए, और फिर है -5 टू द पावर 2, यानी कि -5 इंटू -5 2 टाइम लिखेंगे। -3 इंटू -3, अगेन सेम प्रोडक्ट रूल, दो नेगेटिव नंबर रहता है, नेगेटिव इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, यानी कि -3 इंटू -3 +9। फिर हम इसको करते हैं -5 इंटू -5 +25। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तो दोनों पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने से तो पॉजिटिव इंटीजर ही आने वाला है, इसके लिए कोई झंझट नहीं है। 9 5 45, हैंड कैरी 4, 9 2 18, 18 + 4 22, 225 आंसर। मैं तो बोर्ड पे कर रहा हूं, आप भी मल्टीप्लिकेशन खुद से कीजिए। आप जितना करेंगे, नंबर से जितना खेलेंगे, आपको नंबर से उतना ही कंफर्टेबली आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब कुछ कर सकते हैं। चलिए लास्ट सवाल है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। ये दो नंबर दिया हुआ है, आपको कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब ही है कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसी में तो कंपेयर लगा हुआ है, कौन नंबर बड़ा है और कौन नंबर छोटा है। बच्चों देखिए, ये तो बहुत ही आप क्लियरली कोई भी बता देगा कौन सा नंबर बड़ा है, लेकिन इसे आपको बता रहे हैं जिसमें ही आपका देखिए, जिसका 10 है और 10 का एक्सपोनेंट जहां बड़ा है, जहां 10 का एक्सपोनेंट बड़ा है, दैट इज बिगर नंबर। सो आपको लिखना है सॉल्यूशन में, सिंस 10 to the 12 is greater than 10 to the 8, आपका सिर्फ देखना है 10 का पावर किसमें 10 का पावर बड़ा है, वो बड़ा होगा, that will be the greater number. So since 10 to the 12 is greater than 10 to the 8, ये दोनों नंबर में कंपेयर करने से हम देखते हैं, so 2.7 into 10 to the 12 is greater than 1.5 into 10 to the 8। इसी तरह से आप अगर इसको देख लिए, देखिए ये भी एक डिजिट है, ये भी एक डिजिट है, इसलिए ये ज्यादा मैटर नहीं करेगा। आपको क्या मैटर करेगा, 10 का पावर किसमें ज्यादा है। सिंस इस नंबर में देख रहे हैं 10 to the power 17 is bigger than 10 to the power 14। 10 1 के बाद 17 zeros, और यहां पर क्या होगा, 1 के बाद 14 zeros ही आएगा, यानी कि दिस विल बी मच बिगर देन 10 to the power 14। सो हम देख रहे हैं दिस इज द 3 into 10 to the power 7, so this whole number, so 3 into 10 to the power 17 is greater than 4 into 10 to the power 14। बच्चों 13.1 में एक्सपोनेंट पावर्स में आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिला, आपको पता चला किस तरीके से हम एक्सपोनेंट और पावर्स का प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में और भी कुछ फॉर्मूलेज है और कुछ रूल्स हैं, लेकिन करने में काफी मजा आएगा, ये तो मेरा वादा है। तो बने रहिए मैथलर्न चैनल के साथ, और अब तक आपने जितना भी सपोर्ट किया उसके लिए रियली अप्रिशिएबल, थैंक यू वेरी मच। और सिर्फ कहने से नहीं होगा, लिखना भी पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।